नाजरीन, मैं हूँ MSJ और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? और अल्लाह का बड़ा करम। आपने कल कहा था कि 6 जुलाई बड़ा खतरनाक दिन होगा, तो जलसा तो नहीं हुआ। एक ना पुलिस ने उन्हें दिया और फिर तरीके इंसाफ ने भी उसे मनसूख कर दिया। बात चले गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने इजाजत दी थी, लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया ने कहा जी कि दहशतगर्दी का खतरा है। फेडरल में अगर इस्लामाबाद कैपिटल में दहशतगर्दी का खतरा है तो फिर मुल्क का क्या बनेगा? उन्होंने कहा जी मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है, दहशतगर्दी का खतरा है। तो बाकी पीटीआई की लोग पीटीआई की आदत से नाराज हैं, वो कहते हैं कि जी ये गद्दार है, ये बुज़दिल है, डरपोक है। कल का दिन एक पार्टी की लॉन्चिंग भी हुई है, 6 जुलाई थी। 6 जुलाई तो कैसे तरते गुजर गया है, आगे कैसे देखते हैं? 12 जुलाई तक का है आपने, बहुत खतरनाक वक्त है। 12 को फिर मजीद मुश्किलात पाकिस्तान को घेरेंगी। शहजाद भाई, बात यह है कि देखें, इन्होंने पहले जो दिन सेलेक्ट किया था वो सही नहीं था। जो इन्होंने कल यू टर्न लिया है वो सही, वो जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि बच बचाव की तरफ चला गया मामला। लेकिन बतौर एज अ पार्टी या क़यादत उसके ऊपर बहुत बड़ा इन्होंने डेंट डाल दिया। क्योंकि ये मशहूर हुए हैं पहले से कि ये यू टर्न लेते हैं, और हुकूमत भी यही बोलती जा रही है कि आप यू टर्न लेते आ रहे हैं। तो अलबत्ता ये है कि आने वाले जो ये जो 6 तारीख से 12 तारीख तक हैं, ये अभी भी खतरनाक दिन है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है वो वक्त खत्म हो गया है कि हम कोई नया बीज बोएं और उसका कोई नया रिजल्ट आए। अब ये बातें बहुत बाहर निकल गई हैं। अब ये बातें बातें करने का कोई फायदा नहीं है। अब इनके ऊपर एक्शन होगा। अलबत्ता अगर नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, क्योंकि तसादुम होता, पाकिस्तान का नुकसान होता और गरीब आवाम का नुकसान होता। बड़े लोगों का क्या है, वो तो सिर्फ दो चार बातें करेंगे और फिर वो अपने अपने घरों को। तो ये नुकसान तो पाकिस्तान का है या गरीब आवाम का है। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर कोई दूर दूर दराज इलाकों से आएगा, जाहिर है वो आवाम में गम और गुस्सा तो होगा, क्योंकि इनको नहीं चाहिए था ये करना। इनको चाहिए था, अगर मसले थे, थोड़ा सा एग्रेसिव एक्शन दिखाते। क्योंकि ये बात करके और रातों रात अगर गवर्नमेंट ने भी किया है तो इनको भी थोड़ा सा, मतलब एक एक एग्रेसिव इंस्टेंस दिखाना चाहिए था। थोड़ा नहीं तो कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत तो जो जो लोग आए हैं उनके हौसला अफजाई करनी चाहिए थी। इन्होंने गलत किया, मैं ये बोलूंगा। अब जो आगे आने वाला वक्त है वो ऐसे ही लगता है मुझे अभी भी कि आवाम सड़कों पर आएगी। अभी अब जो आखिरी हरवा रह गया वो आवाम सड़कों पे आने का ही रह गया। इसके अलावा और मुझे कोई हरवा नहीं दिखता कि इन मसलों से या खान साहब की रिहाई किस तरह मुमकिन हो या उनके केसेस को आगे बढ़ाने का क्या तरीका हो। वो यही है कि आवाम सड़कों पर आएगी। तो जिस तरह आपने कहा कि आवाम सड़कों पर आएगी, आवाम कल के अगर हम जैसे भी देखें, आवाम पुरजोश थी। शायद खौफ है, हुकूमत में खौफ है। अगर खौफ ना हो तो पीटीआई का जलसा कोई इतना बड़ा डंड नहीं डाल सकता। मतलब इतना खौफ तो है फेडरल में, इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है कि आवाम निकलेगी। हमारा जो जो एक हमने बुत बनाया हुआ है कि जी हम लोग नहीं निकलेंगे, वो टूट जाएगा। चलिए, बड़ा तसादम से तो हम बच गए। अगले दिन भी आप कह रहे हैं कि अहम है, आवाम सड़कों पे आएगी। तो एक नई पार्टी की लॉन्चिंग भी हुई है। तो उस पार्टी की लॉन्चिंग वाले दिन मियाँ साहब का बयान भी सामने आया है कि जी दहशतगर्दी है तो हमें फौज का साथ देना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि मियाँ साहब सियासत में एक्टिव भी हो रहे हैं। क्या मियाँ साहब के अंदर भी खौफ बैठ गया है कि नून लीग की अंदर से नाराज लोगों ने एक पार्टी बनाई है? क्या नून लीग के और पंछी भी उड़ सकते हैं? चलें, आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई। इतने दिनों से आप मियाँ साहब को याद कर रहे थे। अलबत्ता ये पार्टी की बात करते हैं तो मुझे ये पार्टी में कुछ इतना खास दम नहीं दिखता। अलबत्ता ये पार्टी में मैंने जैसे आपको कहा था कि ये पार्टी को चलाने वाला कोई और है। तो कोई और है पिक्चर में, आपको नजर आएगा, बहुत जल्दी नजर आएगा। ये दो बंदों के अलावा कोई और तीसरा बंदा है जो मेजर स्टेक होल्डर है इस पार्टी का। तो आपको नजर आएगा वो पार्टी का बंदा कौन है, या वो शमूलियत इख्तियार करके दिखाएंगे कि ये बंदा भी हमारे साथ है, या कुछ होगा ऐसा कि जो इसका मेन हेड होगा या जो इसको सही से लीड करेगा। बज़ाहिर ये पार्टी मुझे इतनी कोई खास काम करते हुए नहीं दिखती, लेकिन शुरू में जरूर ये कुछ आगे के 3-4 महीने बहुत एक्शन करते हुए या ऑपोजिशन में बहुत स्ट्रांग होल्ड दिखाएंगे अपना। मतलब ऐसे बयानात देना या हुकूमत को बिल्कुल अपोज करना या हुकूमत को स्कैम की तरह से या स्कैंडल की तरह प्रेजेंट करना, ये चीजें जरूर हो सकती हैं आगे आने वाले 3 महीनों में। तो ये पार्टी के
3 महीने मुझे ऐसे दिखते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में इतना कोई ख़ास नहीं दिखता मुझे। सर जिस तरह महंगाई पाकिस्तान में बढ़ रही है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, मेरा ख्याल है कि नून लीग की जो मेन क़यादत है, लीडरशिप है, नून लीग के एमएनए एमपीए, वो भी डिफेंड करने से कासर है। क्योंकि अब नई जमात आई है, एक नई राह तो हमवार हुई है, नून लीग में से ग्रुप प्रेशर ग्रुप बनने जा रहा है। तो मियाँ साहब इसीलिए मुझे लगता है एक्टिव हुए हैं कि बाकी जो लोग हैं मेरे, कहीं वो भी तितर-बितर ना हो जाए। क्योंकि अगर वो तरीके इंसाफ में नहीं जाना चाह रहे, वो कहीं ऐसी जमात में ना चले जो नून लीग की जमात है। आपने कहा कि इस जमात का मुस्तकबिल उस तरह नहीं है, कोई और बंदा है जो उसको लीड कर रहा है, चले आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। सब ईरान का इलेक्शन भी हुआ, वहाँ पे सलाह जो पसंद एक रहनुमा है वो कामयाब हुए, उन्होंने कहा जी हम यूरोप से तल्लुकात बनाएंगे। क्या लगता है वो वही सोच रखते हैं या उन्हीं के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, सिर्फ एक नारे के तौर पे आगे आए? अब मुझे उनका चार्ट देखना पड़ेगा, मैंने अभी तक चार्ट नहीं देखा है। ये जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, इनका मुझे हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको सही से बता सकूंगा कि इनका क्या बेसिकली प्लान है। लेकिन बतौर एज अ कंट्री मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ कि इनका प्लान जो आपको ज़रा डिफेंसिव टाइप का दिखेगा, और ये एग्रेशन में ही नज़र आएंगे आपको, और आने वाले दिनों में नज़र आ जाएंगे आपको कि ये कोई बहुत खतरनाक पॉलिसियां या कोई खतरनाक इकदाम उठाएंगे बहुत जल्दी। सर थोड़ी सी अगर बात करें साथ ही हम यूके के इलेक्शन भी में ईरान ने यूके से बात की थी कि हम यूके से तल्लुकात बनाएंगे, यूरोप से तल्लुकात बनाएंगे। आपने कहा कि वो बाद में आप देख के बताएंगे। तो अगर पाकिस्तानी टीम की सवाल है, पाकिस्तानी टीम का मुस्तकबिल के बारे में पूछना चाह रहे थे, क्या मुस्तकबिल है वो बता दीजिए। क्योंकि पाकिस्तानी जवानों से तो अच्छा पाकिस्तान के बूढ़े हैं जो लेजेंड टीम हो रही है, उन्होंने इंडिया को हरा दिया, सारे मैच जीत गए हैं, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? लगता नहीं कि हमें बूढ़ों को वापस ले लेना चाहिए, रिटायरमेंट छोड़े और उन्हें बोले आए आप T20 खेलें? सर मैंने तो यही बोला था कि पाकिस्तान टीम में प्रोफेशनल लोगों की जगह है और उन्हीं को ही रखना चाहिए। अलबत्ता ये जो यंगस्टर टीम है या जो भी टीम है हमारी, ये जो है अगले साल ही आपको परफॉर्म करते हुए कुछ दिखेगी। इस साल तो अभी आप ऐसे ही गुजारें। और टीम में तब्दीलियां भी, जैसे मैंने मेरे ख्याल से आपके वीलॉग में एक दफ़ा कहा था कि मुझे ये कप्तान ज़्यादा अरसे तक नहीं दिखता है। तब तो ये इंडिया का मैच भी नहीं हुआ था, तब मैंने आपको बोल दिया था कि ये कप्तान मुझे ज़्यादा अरसे तक नहीं दिखता है। तो ये कुछ चेंजेस अभी आने वाली हैं, तो उनके स्कैंडल्स भी निकले हैं उसके बाद, तो डेफिनेटली ये चेंजेस आएंगी। तो ये, लेकिन अलबत्ता ये अगले साल आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। सर तब्दीलियां आपने कहा आएंगी, तो संडे का दिन है, नेक्स्ट वीक में अदालतें भी खुलेंगी। पीटीआई का जो जलसा नहीं हुआ, बाबर सत्तार साहब बड़े एक्टिव हैं। क्या लगता है हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं? 12 तारीख तक तो वाकई मुश्किल है। क्या ये बिजली के बिल और जो हुकूमत खुद से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने पे तुली हुई है, हालात को मजीद खराब करने जा रही है, तो किस तरह देखते हैं? उल्टी गिनती हम शुरू कर सकते हैं हुकूमत की? सर उनकी तो उल्टी गिनती चल ही रही है। अलबत्ता ये है, मैंने जैसे आपको बोला है कि पीटीआई की क़यादत में वो वफादारी नहीं है। ये बात मैं आपको 2-3 दफ़ा पहले भी बोल चुका हूँ कि इनकी पार्टी में इख्तलाफात हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिसगाइड किया है खान साहब को, और उसकी वजह से ये खान साहब इस कंडीशन में है। तो आप अगर देखेंगे कि एक तरफ से ये बोलते हैं, ऐसे एक्शन बोलते हैं जो खतरनाक दिखते हैं, और फिर वो एक्शन में लोगों को माहिल करके खुद पिछड़ जाते हैं। तो ये एक तरह से पार्टी को डेंट पहुंचा रहे हैं, या एक पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट पर आते हैं, तो गवर्नमेंट के जो हालात हैं वो तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इनके जो कारकुन हैं वो भी कम होंगे, और इनकी पार्टी के लोग भी छोड़ के जाएंगे, जैसे आपने कहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो नून लीग की पार्टी है बहुत कमज़ोर होगी। इनके कंपेयर में पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांग है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपको। पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए वो शायद इनसे साइडलाइन हो रही है, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा हो रहा है कि आने वाला वक्त इनका अच्छा नहीं है। सर आपकी बात से थोड़ा सा मैं ऐड कर लूँ कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के जेल होने में सबसे बड़ी वजह पीटीआई की जो इस टाइम की क़यादत है, मौजूदा क़यादत है, वो है जो नाअहल है और अपने इख्तिलाफात में बिखरी हुई है। और दूसरी तरफ जो हुकूमत है, आपने तो वो कहा है कि इनमें से भी लोग छोड़ के जाएंगे। और पीपल्स पार्टी सर मजबूती है, सारा बटन तो नून लीग पे पड़ रहा है। नून लीग अपनी खबर पहुंच चुकी है, बस ऊपर तख्ती लगने वाली रह गई है। क्योंकि महंगाई का जितना बोझ सारा नून लीग की गवर्नमेंट पे पड़ रहा है, आने वाले वक्तों में हमें तो लगता है कि नून लीग का नाम लेने वाला भी शायद बाकी ना रहे। सर हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल भी था, सवाल मैंने आपके साथ शेयर किया। मुख्तलिफ स्कॉलर की जो राय है वो आपसे जानना चाह रहे थे, क्या वाकई हालात ऐसे होने जा रहे हैं?
शहज़ाद भाई, बात ये है कि जब मैंने पाकिस्तान का चार्ट खोला था, उसमें जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उसका पूरा कंट्रोल है पाकिस्तान पे। वो अलग बात है कि वो पिक्चर में नहीं आते। वो अलग बात है कि वो सामने नहीं आते हैं या वो ये शो कराते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन वो डेमोक्रेसी के नाम पे एस्टेब्लिशमेंट होल्ड करती है। अब ये हर एस्ट्रोलॉजर पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह रीड करे। तो अगर हमारे पास कोई पार्टी आती भी है गवर्नमेंट में, तो डेफ़िनेटली वो एस्टेब्लिशमेंट के सहारे या उनसे पूछ-पाछ के एक पेज पर आते हैं, तब ये जाके सारी कार्रवाई होती है। अब आप मेरी अल्फ़ाज़ों से और मेरे बयान से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन शॉर्ट बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ही पाकिस्तान को कंट्रोल करके बैठी है। तो अगर ये पिक्चर्स में एकदम से आ जाएँ, एज़ अ मार्शल लॉ लेकर आ जाएँ, तो वो मुझे अभी नहीं दिखता। लेकिन ये पीछे से होल्ड वो ही कर रहा है। तो आपका कहना है कि अभी उन्हें मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब उनकी मर्ज़ी की हुकूमत हो, जो वो कहते हैं हर चीज़ हो रही हो, तो मार्शल लॉ तो दूर-दूर तक भी नामो-निशान नहीं है, मार्शल लॉ जी। आएगा। क्योंकि अगर मार्शल लॉ आता है, तो दुनिया पूरी से आपके तल्लुकात ख़त्म होते हैं, और अगर ये अमेरिका बहादुर जहाँ पे बैठे हुए हैं और उन्होंने ही मार्शल लॉ को तस्लीम ना किया, तो ये मुल्क तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी तस्लीम से ही मार्शल लॉ लगता है। पाकिस्तान में वैसे मार्शल लॉ नहीं लग सकता। सर, दुनिया में जैसे ईरान में तब्दीली आई, यूके में तब्दीली आई, पाकिस्तान में तो जो भी तब्दीली है वो रुक गई है। कब आएगी ये देखते हैं। तो अमेरिका में तब्दीली फिर देख रहे हैं कैसे, तो हालात बताएँ फिर ट्रम्प साहब के बारे में? अ, ट्रम्प के जो आगे आने वाले हालात हैं, मुझे एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि ट्रम्प के केसेस जो हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं। उनके भी पोस्टपोन हो गए हैं। जुलाई में था, 11 जुलाई को था शेड्यूल, वो भी पोस्टपोन हो गया अगस्त में। तो एक्चुअली समथिंग फिशी गोइंग ऑन। मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं। कोई भी चीज़ शेड्यूल पे नहीं हो रही है, अनशेड्यूल, अनप्लान्ड चीज़ें हो रही हैं। तो आगे चल के आपको ये सारी चीज़ें क्लियर बुक ओपन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये बंद किताब ही रहने वाली है। ये जो मच्छी मार्केट बनी हुई है ना पूरी दुनिया में, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक सॉर्ट आउट पोज़ीशन में आ जाएँगे कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अवाम को ही नहीं पता कि हो क्या रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ नहीं, अमेरिका नहीं, हर जगह में आपको जो इनकलाब दिखेगा, वो अवाम ही करती हुई दिखेगी। अब आवाम की बारी आ गई है। मैंने एक आपके उसमें सब्सक्राइबर का भी मैसेज आपने मुझे फॉरवर्ड किया था कि पाकिस्तान में हम लोग ये बोलते रहे हैं पीटीआई से मुज़ाकरात कर लें और ये इस तरह से सॉल्व कर लें इश्यूज़ को। तो अब जो है मुज़ाकरात का टाइम गुज़र गया। मेरे ख़्याल से मैंने कल भी आपको बोला था कि अब मुज़ाकरात का टाइम नहीं है। अगर ये पहले कर लेते तो अब तक सिचुएशन कुछ और होती। अब वो वक़्त गुज़र गया है। अब मुज़ाकरात की बारी नहीं है, अब रिज़ल्ट की बारी है। अब रिज़ल्ट अगर मुज़ाकरात से नहीं आया तो अब फिर दूसरा एंगल लेना पड़ेगा। इसी तरह से हर हॉरोस्कोप में एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो बेहतर ऑप्शन यही होता है जो आपके हक में बेहतर हो। इसीलिए मैं ऑप्शन ए की तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि ये जो अब ऑप्शन बी खुलेगा ये खतरनाक है। इसमें तसादुम होंगे, लोगों की जाने जाने का खतरा है, अल्लाह रहम करे। मुल्क में और महँगाई बढ़ेगी, वो तो मैं आपको बोलता आ रहा हूँ। और कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये जो अब जो होगा ना, वो नहीं होना चाहिए था। अब ये वो हालात हो जाएँगे और ऐसा लगेगा कि हर कोई अपने आप से बाहर हो रहा है। बिल्कुल सर, ये क्योंकि जब मेन नीड ही आपकी इतनी महँगी हो जाए, जो ज़रूरत इस टाइम आपने बना दी है बिजली की ज़रूरत, अगर एक 20-30 हज़ार रुपए कमाने वाले का बिल 15,000 रुपए आ जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो निकलेगा या अपने हक के लिए निकलेगा या किसी को मारेगा, कुछ तो करेगा। मतलब आप देख रहे हैं कि हालात तसादम की तरफ श्रीलंका या कीनिया बनने जा रहा है पाकिस्तान आने वाले वक़्तों में। तो इंशाल्लाह आपसे फिर कल बात करेंगे इसी पे, मज़ीद टॉपिक पे। तो एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो मुश्किल वक़्त है, इसमें थोड़ा हौसला रखें क्योंकि मुश्किल वक़्त की एक अच्छी बात होती है कि ये ख़त्म हो जाता है और अच्छे वक़्त की एक बुरी बात होती है कि वो रहता नहीं है हमेशा। तो बस यही है इंसान का सर्कल, तो ज़रा हौसला रखें, खुदा पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह अच्छा वक़्त आएगा पाकिस्तान का। काफ़ी सब्सक्राइबर मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि सर पाकिस्तान के कुछ हालात बेहतर होंगे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी टाइम है। अगर अभी अल्लाह रहम करे इमरान खान भी आ जाए ना, जिस पोज़ीशन में इन्होंने पाकिस्तान को पहुँचा दिया है,
उसको भी वक्त लगेगा इसको संभालने में। तो बस आप दुआ करें कि मुल्क बेहतरी की राह पर आ जाए, कोई भी आए लेकिन मुल्क बेहतरी की राह पर आ जाए। अगर ये जब तक हुकूमत में रहेंगे तो मुझे उम्मीद नहीं दिखती है कि ये मुल्क बेहतरी की राह पे आएगा। अनफॉर्चुनेटली ये समझे बदतर ही होता जा रहा है। सर इंशाल्लाह आपने नया टॉपिक हमें दिया, कल आपसे पूछेंगे पाकिस्तान के हालात, तो आपने कहा अभी टाइम है नहीं बेहतर आएंगे तो आपसे कल पूछेंगे, तो फिर हमें कहाँ चले जाना चाहिए, मेरे जैसे लोगों को बाहर जाना चाहिए, वो कौन सा मुल्क है जो हमें सूट करेगा, दुबई सऊदीया। लोगों के सवाल भी, दुबई वाले भी परेशान है कि ओमान से जंग होगी, यूएस से तो हम आ नहीं सकते, इतना हमें वो बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि 3-4 लाख का हम टिकट भी नहीं ले सकेंगे। पाकिस्तानियों के लिए दुबई सऊदीया छोटी छोटी कंट्री रह जाती है। तो आपसे कल जरूर पूछेंगे, शायद हम साउथ अफ्रीका का आपसे पूछे, हमने कहा था मुस्तकबिल बड़ा अच्छा है, तो इंशाल्लाह कल के लिए टॉपिक रख लेते हैं। कल आपसे स्टोन के बारे में पूछेंगे कि कौन से स्टोन किस लिहाज से बेहतर रहते हैं, कि या वैसे ही पहन लेने ज्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह कल मिक्सअप चीजें आपसे पूछेंगे। थैंक यू ठीक सो है। मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह।